हाँ, वो बातचीत करते आपका। लंबी बातचीत चल गई तो फोन ही डिस हो गया। हाँ हाँ हाँ, वो हो गया मतलब कि क्या कहते चलिए, हैं कि मैंने चार्ज ही आपको खत्म हो जाता है। एसएमएस से लिंक भेज दिया है क्राइम फ्री भारत ऐप की। और हाँ मीनवाइल इफ यू कैन रियली सर्च क्राइम फ्री भारत ऑन यूट्यूब, तो वो हाँ आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव क्लियर कर देगा। और हाँ हाँ, मैं और अभी और अभी क्राइम फ्री भारत ऐप में आज ही हमने सभी डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड किए हैं। तो जी। आप उसमें जो है वो 21 लक्षों को देख पाएंगे, सदस्यी शपथ को देख पाएंगे, चंद्रगुप्ती शपथ को देख पाएंगे, और 21 एक्सटर्नल डायमेंशंस के ऊपर हमको काम करना है। यदि हम हाँ उसमें सिर्फ लोगों को जाके लोग चाय पी के जो है ना सिर्फ इतना ही काम कर दें, तो हाँ। भट्टाचार्य साहब, मैं आपको गारंटी देता हूं कि सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता, तीन तीन चार चार बार के सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री न केवल पराजित होंगे, बल्कि उनकी जो है जमानतें जब्त हो जाएंगी। और उनमें से हम्म अधिकांश लोग जो है मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे, मतदान के पहले। आज हम्म तक जो है भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। और हम्म क्राइम फ्री भारत पूरी 543 सीटों पर लड़ेगा, ये भी इसके पहले कभी नहीं हुआ। हम्म आज आज तक के इतिहास में 543 सीटों पे कभी कोई पार्टी नहीं लड़ी है। हम्म तो बहुत कुछ इतिहास रचने वाला है, लेकिन वो सिर्फ इस बात पर आश्रित है कि क्या हम जो है लोगों को जोड़कर उनके उनके संगोष्ठियां करके उन्हें चंद्रगुप्त की यात्रा पर रवाना कर सके। तो हम्म जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसे चंद्रगुप्त कहेंगे। उसके हम्म पास जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का एक व्यक्ति पहुंचेगा जो उसको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और विधायक का टिकट भी देगा। और हम्म जिस दिन जो है ना, जैसे ही नोटिफिकेशन चंद्रगुप्तों का जारी होगा, तो सभी लोग जो जुड़े होंगे वो सदस्य छत पे पहुंच के थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि श्री भट्टाचार्य जी हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा। और जैसी मैंने हम्म प्रक्रिया समझाई है, तो आस पड़ोस के पड़ोसी भी पूछेंगे। और जब उन्हें लगेगा कि इतने महान लक्ष्यों की पूर्ति हो रही है, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए, तो हम्म 15-20% लोग भी ऊपर चढ़ जाएंगे। तब इन राजनेताओं को क्या अपना चुनाव प्रचार रास आएगा? क्या ये हम्म आम सभाएं कर पाएंगे? क्या इनका हम्म टीवी डिबेट में शामिल होना संभव हो पाएगा? शायद वो भी नहीं हम्म कर पाएंगे। इन्हें अपनी हार स्वीकार करना ही होगी। और हमको हम्म केवल इतना ही करना है कि अपने 10 हम्म लोगों, उनके 10 लोग और उनके 10 लोगों को जोड़ते जाएं। और यदि हम्म 21 जो हमारी बाह्य विधाएं हैं, यदि हमने सबका नीचे तक, गांव तक यदि संगठन खड़ा कर दिया, तो हम्म दुनिया की कोई भी हस्ती जो है क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्तों को पराजित करना तो बहुत दूर है, एक भी व्यक्ति नहीं जीतेगा, नॉट इवन वन। हम्म हम्म ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। जब हम्म इन्होंने जो है बूथ कैप्चरिंग की, बूथों को लूटा है, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई हैं, तब भी नहीं कर पाए जो अब होने वाला है। हम्म तो आप लोग जो है आपस में बात कर लीजिए, और कैसे हम्म जो है हमें हर राज्यों में अपना संगठन जो है, आपको एक्स सर्विसमैन और उन सब का जो है संगठनों को खड़ा करना है। और हम्म बाकी जो आंतरिक विधाओं के तहत अपने लोगों को जोड़ना, रिश्तेदारों को जोड़ना, अपने मित्रों हम्म को जोड़ना, पड़ोसियों को जोड़ना, वो भी करना है। लेकिन एक हम्म बाह्य विधा जो है वो पूरी तरह से एक्स सर्विसमैन आर्मी के ऊपर और सेनानियों के ऊपर है, जिसमें पुलिस, हम्म सेनानी, आर्मी, ये सब लोग आएंगे, हम्म यूनिफॉर्म फोर्सेस वाले। उनको जोड़ के यदि हम 10-10 लोगों को जोड़ने वाला अपना लक्ष्य जो है पूरा कर पाए, तो हम्म मैं आपको गारंटी ले रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वही जमीन पे उतरेगा। हम्म और रही 21 लक्षों की, तो उनके मॉडल अवेलेबल हैं। प्रकृति भी आपके साथ सहयोग करेगी, क्योंकि पेड़ों की संख्या डबल हो जाएगी। ये तो दुष्टता है, जो फॉरेस्ट हम्म डिपार्टमेंट को पेड़ लगाना चाहिए वही पेड़ों को कटवाता है। तो आप ये हम्म देखिए, जो थोड़े बहुत जो है ना लोग बाग थोड़ी बहुत लकड़ी अपनी जलाने के लिए ले लेते हैं, उससे कोई डिफॉरेस्टेशन नहीं होता है। जो हम्म ट्रकों में लकड़ी आ रही हम जो है ना मशीनों से कट के जाती है, उसके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है। और ये सब सहभागिता है, सब सांठगांठ है। आप बताइए, कहीं पे जो है ना जुआ सट्टा बिना पुलिस की सांठगांठ के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। नहीं। वैधानिक जिम्मेवारी है कि आप अपराध का पंजीयन करो, हमें नहीं करना है।
अब तो स्थिति ये बन गई है कि 80-90% केसेस में ऑफेंस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं और बाहुबलियों और धनी लोगों के कहने पर झूठे मुकदमे जो है ना गरीब लोगों के विरुद्ध कायम कर लिए जाते हैं। 2 झूठे बयान काट के या तो बेचारा जमानत कराए और जमानत कराने की औकात नहीं है तो जेल में सड़े। तो जिन लोगों को जेल में होना चाहिए वो जेल के बाहर घूम रहे हैं और जिन्हें जेल के बाहर होना चाहिए वो बेचारे जेल के अंदर है। कैसी दुर्गति।